कैसे हो तुम लोग? हम लोग ठीक हैं। ठीक तो नहीं लगते हो। नहीं ना ठीक तो ठीक कह दियो, का बताई। तू क्यों हंस रहा है? इधर आ, सामने आ। कहिए महारानी। तू क्यों हंस रहा है? बंदूक को नीचे रख। बताइएगा। मेरा क्या नाम है? महारानी जी है। क्या कहते हैं? मेरा नाम क्या है? आपका नाम आपके सामने ले नहीं महारानी जी। क्या नहीं ले सकता? महारानी जी आपका नाम बिजमा। बिजमा नाम है। आज से मेरा नाम बिजमा है। क्यों नहीं? और देख, जितना मैं कहूँगी उतना तुम लोगों को करना है। क्यों नहीं? जितना आप कहोगे दोनों भाई। वहाँ जंगल में कौन कहता था मैं गंधा नहीं हुआ? मेरे जुआ पर रखे हैं। हराम ज्यादा मेरा मजाक उड़ा रहे थे खुद से। मैं साबुन खा जाती हूँ। पहले वैसा महारानी जी दोनों कौन कह रहा था कि मैं साबुन खा जाती हूँ? मैं कोई जानवर हूँ? कुत्ता कहीं? देख, आज से मैं जितना कहूंगी उतना तुम दोनों को करना है। आप जितना कहियो उतना करबे, जब कहियो तब करबे, जितने कहियो उतने नहीं करबे। सबसे पहले बता तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है मुन्नी लाल। देख, ये कौन सा नाम है? मैं अम्मा पापा धरी प्यार मुन्नी लाल। देख, ये तेरा मुन्नी लाल नाम मुझे अच्छा तो नहीं लगता है। अब आज से तेरा नाम मैं धरती हूँ। हमारा मुन्नी अच्छी नहीं, नाम अच्छा नहीं लगता। अरे ए महाराज, मुन्नी ले लो। देख, तेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। आज से मैं तेरा नाम धरती हूँ। जो मैं कहूँ उसी को तेरा नाम होगा। ठीक है, पुरान महारानी जी है रखेंगे। आप नई महारानी तो आप तेरा नाम है झट्टारपट। क्या? और तू आ रही इधर। तेरा क्या नाम है? महारानी जी इनका नाम मुन्नी लाल, हमारा नाम चुन्नी लाल। चुन्नी ले लवा। तेरा भी नाम ठीक नहीं है। तेरा असली नाम रहेगा सफरन टन। सुपुर सुपुर टुन। तेरे महारानी सफरन टन। सुपुरुन टुन टुनुन टुन सुपुरुन टुन टुनुन टुन। आज से तुम दोनों का यही नाम रहेगा। देखो, मैं स्नान करना चाहती हूँ। चलो मेरे लिए पानी गर्म करो। जल्दी आओ मेरे साथ। महारानी पानी नहीं नहा चाहत दिए लागी। बड़कई महारानी नहीं कितना प्यार दुलाल एक महतारी के प्यार दिया रहे। मैं तो बड़ी मैं उठी नहीं। और जब से आए हमारा और रख दी झाट और हमारा नाम धरती सुटरुन टुन टुनुन टुन। टुरुन नहीं, सुपुरुन टुन। आजा मुन्ना चला जाए। अब ये राजा छुए रानी हो गई। जौन कहा जौन कराओ। क्यों नहीं? जितना कहे उतना ही करो। चला जाए आए। चला जाए पानी के बरसते में। चलो यार, लेकिन चला यही मौसम में मौसम के हिसाब से सोच मचता। अरे सावन का महीना, सावन का महीना। करे शोर। अच्छा, सावन का महीना पवन करे शोर। पत्थर बिचारी का करे राजाई लैगा चोर। जाड़े का महीना हवा चले जोर। जाड़े का महीना हवा चले जोर। पत्थर बिचारी का करे राजाई लैगा चोर।
हमारे गुरुजी आ रही है। क्यों नहीं? आइए, गुरुजी का इंतजार करते हैं हम लोग। आइए। चलवा, जी गुरुजी। ये मानो कहाँ से आ गए? तुम्हें मालूम नहीं, अभी तक हम कमरों को चाय माता की पूजा कर रहे हैं। क्यों नहीं गुरुजी? अरे एक बात तुमको बताऊं, चलो। कौन सा बात? जो कुछ हमारे दिल में रहता है हम तुम तीनों से बताता हूँ और किसी से नहीं। ज्वाला जादूगर नाम है मेरा। हम इतना शक्तिशाली हो कि कोई मुझे मार ही नहीं सकता। उसकी उपाय और उसकी तरकीब पूछो तो बताओ। गुरुजी, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, जो कहोगे वो दिखाऊंगा। परेशान क्यों हो रहे हो? तो गुरुजी, मुझे एक लड़की दिखाइए। लड़की? यानी लड़की देखना चाहते हो? जी गुरुजी। तो समझो हो गया। हो गया? हम कमरू कमर चाय का जाप करता हूँ और लड़की तुम्हें नाचते हुए यहाँ दिखाई पड़े। दिखाइए गुरुजी। चालू करो पहले मंत्र। ओम कमरू कमर चाय नमः। कहिए आका, क्यों हमें याद किया? वसुंधरा, हमारे यहाँ के चलवा आपका नाच देखना चाहते थे। बहुत मस्त माल है। क्या? चलवा ऐसा नहीं कहना, नहीं तो जल करके भाता मारता। ये तो हमारे तंत्र बल की विद्या से इसको जाओ, जा सकती हो नाचते हुए, जाना नहीं। देखा चलवा, मजा आया? नहीं आका, क्या? बहुत मजा आया। और कुछ देखना चाहते हो? भालू दिखाइए आका, भालू। क्या भालू दिखाऊं? क्यों नहीं आका? वैसे पहले हम अपने तंत्र मंत्र की विद्या से देख लेता हूँ कि भालू आएगा कि नहीं आएगा। करिए करिए आका। पहले हम मंत्र का जाप करूंगा, फिर बाद के भालू बुलाऊंगा। चलवा, भालू तो तैयार है। दिखाऊं? दिखाइए गुरुजी। मंत्र चलाता हूँ, भालू आएगा। लेकिन एक बात है। कौन सा बात? कोई उससे छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो तुम लोगों को भी घायल कर देगा। कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं। और डांस करता हुआ आएगा, डांस करता हुआ जाएगा। क्यों नहीं गुरुजी? बुलाइए भालू। बुलाता हूँ, इतना सब्र करो, सब्र करो।
साल तो हो गए, ये भालू का बच्चा है क्या? ये तो डांस भी नहीं कर पाता था। हाँ गुरुजी। वैसे एक बात कहूँ, चलो। कौन सा बात? हमारे इस बगीचे में तुम लोगों को रक्षा ही करना है, क्या कि तुम्हें मालूम है कि हमें कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती, कोई नहीं खत्म कर सकता। क्योंकि हमारी तंत्र मंत्र विद्या जहाँ रखी हुई है किसी को मालूम भी किसी को नहीं। नहीं मालूम। जैसे कभी तुमने कहावत में सुना होगा कि एक इंसान की जान तोते में थी, सुना है? उसी तरह मेरी जान उस खोपड़ी में है। अच्छा। तो बगीचे में बरगद के पेड़ पे टंगी हुई है, जब तक उस खोपड़ी को कोई नहीं छुएगा, ज्वाला जादूगर का बाल पका भी नहीं। चलो आओ हमारे साथ, चलता हूँ बगीचे के। चलिए। छोटुआ और ये सारे गंजहवा आई हो, तुमका सारे कुकुर खा डालेगा। काहे बड़े चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहे हैं, तुमका नहीं न पता। अब चलो राजमहल। राजमहल चलो महाराज के पास। रियाया के विषय में बतावा जाएगा, रियाया खुद हाल है। क्यों नहीं यार भाई साहब? चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? अरे अब की सावन माहो सरुआई, अब की सावन में तुम्हारा सलवार चलाए है। अरे अब की सावन माहो सरुआई, हमका धरे बोलावे ना। अब की सावन माहो साग खवाई, पूरी खवाई, साग खवाई, साग खवाई, पूरी खवाई, बोधा खवाई, रस भर के। अब की सावन माह सहुआई, हमका धरे बोलावे ना। दरबारी, हमारे राज दरबार की बांदी इस वक्त कहां पर है? इस वक्त बांदी अपने घर पे है। पागल हो गया है, दिमाग नहीं काम करता है क्या? हमको लगता है महारानी जी शायद राजमहल में होंगे। जाओ बांदी से कह देना जी। महारानी जी ने वो अपने आराम कक्ष में तुम्हें बुलवाया है। क्यों नहीं महारानी? जाओ। कहिए बड़ी महारानी जी। किस बांदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सोचती थी कि सबसे पहले ये खुशी बांदी से बताऊंगी। कौन सी बात है? बांदी, सोचती हूँ कहीं तो किसी से बताना दे। नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। वादा कर कि मैं किसी से नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। तो बांदी, हमें जिस खुशी के लिए बरसों से इंतजार था, आज भगवान ने वो खुशी मेरे दामन में डाल दी है। बांदी, जानती है मुझे 3 माह का गर्भ ठहरा है। क्या महारानी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं कुछ ही दिनों बाद मां बनने वाली हूँ। तुम ये बात किसी से नहीं कहना, तुम्हें मैं सोने का हार दूंगी।
ठीक है महारानी, जैसा आप कहती वैसा मैं करूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। महल में जाकर कोई कार्य देख लो। ठीक है महारानी। खुश रहो। क्या बताऊं? शायद अगर प्राणनाथ सुनेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। चलती हूँ, चलकर ये बात अपने स्वामी जी से बताती हूँ। क्या बताऊं, बड़ी महारानी ने कहा है ये बात आप किसी से नहीं बताना, सोने का हार दूंगी। नहीं, ये बात मैं चलकर छोटी महारानी से बताती हूँ, उनसे सोने का कड़ा लूंगी। हाँ राजमाता। कुर्सी लगाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। छोटी महारानी, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? हाँ, बोलो, कौन सी है? और महारानी रतिना की तकदीर जागी, महारानी रतिना। महारानी रतिना की तकदीर जागी, और बहुत दूर बदी किस्मती उनकी भागी, बहुत दूर बदी। ठहरा है तीनी माँ का गरीबी उड़ीगे। क्या? हाँ महारानी, ठहरा है तीनी माँ का गरीब उड़ीगे, और लगी तुम्हारे सुख में आगी, लगी तुम्हारे। भाभी, ये तो क्या कर रही है? मैं बात सही कह रही हूँ। तोरे बाद क्या गए, हकीकत सही है, हकीकत महाराज। तोरे बाद क्या गए, हकीकत सही है, और अभी बात जो तूने मुझसे कही है। भाभी, कहीं दूर झूठ तो नहीं बोलती है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सही बात है। सच है? हाँ, नहीं बाजी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। नहीं महारानी, ये बात सही है, लेकिन मुझे सोने का कड़ा चाहिए। ठीक है बाजी, अब तू जा सकती हो। आपको मैं सोने के कड़े जरूर दूंगी। ठीक है महारानी। खुश रहो। नहीं महाराज, तुम ऐसा नहीं कभी कर सकते। आप तो कहते थे कि बड़ी महारानी को कभी कोई संतान ही नहीं होगी। अगर बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है तो 2 माह का गर्भ मुझे भी है। चलती हूँ, मैं इस वक्त को भवन में चलती हूँ।
बताओ, एक छोटी बहन जी अपने आराम कक्ष में नहीं है? छोटी महारानी जी अपने आराम कक्ष में नहीं है, बल्कि वो कोक भवन में है। को भवन? क्यों? ना तुम मालूम, लोगों ने कुछ कहा है क्या? हम लोगों ने महाराज कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने सांस भी नहीं लिया। हम लोगों को केवल इतना पता है कि वो कोक भवन में है पास। महारानी जी को भवन? आखिर बात क्या है? देखो दरबारी, अगर तुम लोगों ने छोटी महारानी ने कुछ कहा है और उसने मुझे बताया तो सोच लो। नहीं नहीं महाराज, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, केवल हम लोगों को इतना ही पता है कि बताया कि महाराज पूछे तो बता देना कि कोक भवन में है बस। महारानी जी को भवन? अब तो चल के देखता हूँ आखिर महाराज जी को भवन में क्यों? अबे हमारा तो जीव घबरा के कहूँ महाराज से कुछ हमें तो है विषय बता न दिए कि मार खावा जाए। हाँ यहाँ बात आकर देख। महारानी जी आप किस तरह को भवन में? अरे प्रिय हुआ क्या है? आपने ऐसी कैसे बना ली है? गुल बदल गुल हसी मन की मल का बता, गुल बदल गुल हसी। गुल बदल गुल हसी मन की मल का बता, सूखी कलिए तरे कैसे मुरझाई हो, चेहरे पर श्याम ताई है तू छा गई, ससमुखी बोल इतना घबराई हो। ताप थे दिल के तारे और नहीं था पता, आप थे दिल के तारे। ताप थे दिल के तारे और नहीं था पता, और इसलिए ये लम्हा गल फंसी जान में, तो साथ में मेरे धोखा है भारी किया। तो साथ में मेरे धोखा है भारी किया, कोई सारी खुली राजी दरबार में। मैंने आपके साथ धोखा? हाँ राजन, क्या हो गए तुम्हें? साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, साथ में कैसे धोखा। साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, बिजमरानी हकीकत बयां कीजिए, और इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक
है। इस तरह दिल खाना नहीं ठीक है। आत्मा की सब बातें बयां कीजिए। इस तरह दिल हमने आपके साथ धोखा किया है। हाँ राजन, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं दिल का ताला। अरे आप कैसी बात करती है? आप तो छत्री हैं, आपको तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी। आप तो कहते थे कि बड़ी महारानी को कभी कोई संतान ही नहीं होगी। बिजवा, अरे इसलिए तो हमने अब से शादी रचाया है। वर्षों बीत गए, महारानी रत्ना को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए हमने आपसे शादी की है। नहीं राजन, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप शायद आपको मालूम नहीं है कि बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है। क्या महारानी रत्ना 3 माह की गर्भ से? अरे भिजवा, अरे तो कितनी खुशी की बात है कि महारानी रत्ना तुम्हारी बड़ी बहन 3 माह की गर्भ से। अरे तो बहुत ही खुशियों का बड़ा दिन है। राजन, ये खुशी तुम्हारे लिए होगी, ये भिजमा के लिए नहीं। अगर बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है तो 2 माह का गर्भ मुझे भी है। या भगवान, आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। हमारी बड़ी महारानी भी गर्भ से है और तुम भी 2 माह की गर्भ से हो। आज तुम आदत से बहुत खुश है कि हमारी दोनों महारानी गर्भ से है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों परेशान हो रही हो? राजन, मेरे 3 वचन थे राजन। 2 को तो मैंने मांग लिया था और अंतिम वचन भी मेरा है। भीमा, आज ये माधव सिंह बहुत खुश है। आज तुम जो मांगोगी ए माधव सिंह तुम्हें वो देगा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? राजन, मेरा तीसरा वचन ये है कि बड़ी महारानी रत्ना को घर से बेघर कर दिया जाए। ये कैसा मजाक है? ये तुम क्या कह रही हो? यही मेरा वचन, सुना नहीं आपने? बड़ी महारानी को इसी वक्त घर से बेघर कर दें आप। यही मेरा वचन है। ये तुम क्या कर रही हो कि जो माधव सिंह तुम्हें दे ही नहीं सकता है? अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन है और मेरी बड़ी महारानी है। माधव सिंह मुझसे बहुत प्यार करता है। हम उन्हें राज हवेली से कभी नहीं निकाल सकते। आपको क्या चाहिए? धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात, ये सब माधव सिंह देने के लिए तैयार है। जो तुम मांग रही हो ए माधव सिंह कभी नहीं दे सकता। मैं रत्ना से बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैं क्या करूं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो राजमहल में ये तो बड़ी महारानी रहेगी, ये तो फिर ये भिजमा रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत करो। अगर तुम चाहो तुम मेरे रत्ना का गर्भपात करवा दो। तुम चाहती हो कि तुम्हारा ही बेटा यहाँ का उत्तराधिकारी बने। तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा ही बेटा, तुमसे जो संतान उत्पन्न होगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? जरा सोचो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है
तुम दोनों बहन मिलजुल कर इसी राजमहल में रहो, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? अब मैं क्या करूं? बचन हार गया हूं मैं। बीमा, अगर तुम्हारा तीसरा बचन नहीं है कि मैं रत्ना को राजमहल से निकाल तो ठीक है बीमा। छत्री हूं मैं, रंगगुलरी सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा जरूर करेंगे। आप अपने आराम कक्ष में जाए। मैं कैसे जाकर रत्ना से कहूं कि तुम ये राजमहल छोड़कर चली जाओ? कैसे जाकर कहूं? ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं रत्ना से जाकर, ऐसा कभी नहीं कह सकता। ऐसे तो प्राणनाथ सोकर कब के उठ जाते थे, आज न जाने क्या बात है, अभी तक सोकर के नहीं उठे। दरबारी, जाओ मंत्री वर को इसी वक्त बुला करके लेकर आओ। क्यों नहीं बैठ? महारानी जी को ये महामंत्री मंत्रीवर, क्या बात है महारानी? कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? और मंत्री जी सी समय आज है बज गए, और किंतु राजन न सो कर उठे आज। माजरा क्या है सच सच बता दीजिए, माजरा क्या है सच सच बता दीजिए, जाकी लगता है गहरा कोई राज है। अगर मालूम हो तो बयां करो मंत्रीवर। साहब को क्या हुआ है मुझे क्या पता, साहब को क्या हुआ है मुझे क्या पता, आप ही सब कुछ बता दीजिए।
आपको मालूम नहीं है? हाँ, ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छी बात है। खुश रहो। या भगवान, आखिर बात क्या है कि अभी तक वो सोकर नहीं उठे हैं? चलती हूँ, मैं जाकर खुद पूछती हूँ। मैं कैसे जाकर रत्ना से कहूँ कि तुम मेरा राजमहल छोड़कर चली जाओ? मैं रत्ना से कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता। या भगवान, आपकी आंखों में आंसू और कैसे उदास चेहरा है प्यारे पिया। ऐसे तो हर वक्त आप खुश नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या है? चेहरे पर उदासी, आंखों से आंसू, क्या बात है? क्या बताऊं तुम्हें? खुली नहीं रहे प्रिय। क्या बताऊं प्रिय हो, तू खुलते नहीं। होठ खुलते नहीं,
किस जुबान से मैं जारी करूं। एक बचन रानी बिजमा से हारा हूं मैं। एक बचन रानी बिजमा से हारा हूं मैं। सोचता दिल तेरा क्यों दुखारी करूं। मैं बिजमा से वचन हार गया हूँ। प्राणनाथ, अरे वो वचन कौन सा है जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी? बात क्या है? वो वचन कौन से है नाथ? जब मैं बिजमा को उस बियाबान से अपनी इस राज झोली ला रहा था तो बिजमा ने मुझसे 3 वचन मांगे। 3 वचन? अभी पहला वचन कि जितना अधिकार बड़ी महारानी को होगा उतना अधिकार हमारा भी होगा। अरे प्राणनाथ, इसमें भी कोई कहने की बात है? अरे हुकूमत मेरी चलती है तो क्या उसकी हुकूमत नहीं चलेगी? अरे वो भी तो यहाँ की महारानी है। लेकिन प्राणनाथ, दूसरा वचन कौन सा है? दूसरा वचन मैंने मुझसे मांगा, जो भी उस कोख से संतान उत्पन्न लेगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। प्राणनाथ, आखिरकार इसी खुशी के लिए तो मैंने आपसे कहा था कि प्राणनाथ आप दूसरी शादी रचा लो। आपने दूसरी शादी रचाई, वो खुशी आई। मैं खुद चाहती हूँ नाथ कि बिजमा की कोख से जो संतान उत्पन्न होगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। मैं इस उसकी बात से, उसकी वचन से पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ। लेकिन तीसरा वचन कौन सा है? आज तक आपने मेरी हर बात मानी है। मैं बहुत मजबूर हूँ प्राणनाथ, बहुत मजबूर हूँ मैं। सिर्फ एक बात मेरी मान जाओ प्राणनाथ, भला ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मैंने आपकी बातों को माना नहीं है? कहो, कहकर देखो, कहना क्या चाहते हो? बहुत मजबूर हूँ रानी, बहुत मजबूर हूँ रानी, तुम्हें घर छोड़ जाना है। बहुत मजबूर हूँ रानी, तुम्हें घर छोड़ जाना है। आज से ये मुखड़ा यहाँ पर ना दिखाना है। आज से अब ये तुम चली जाओ ऐसे। उसका तीसरा वचन यही है कि तुम इस राज को छोड़कर, इस राज महल को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं। अरे ये कैसा
ये कैसा बच्चन है जो आप इस महारानी से हार गए हो। इसिया भागन के ऊपर राजन, इसिया भागन के ऊपर राजन, ऐसा जुल्म ना ढाओ। इसिया भागन के ऊपर राजन, ऐसा जुल्म ना ढाओ। किसी के कहने सुनने में ये घर ना छुड़ाओ। किसी के कहने ये कैसा बच्चन है जो आप इस महारानी से हार कर मुझे घर से बेघर करते हो। भला मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं वचन हार गया हूँ प्रिय। भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से और फिर कभी लौट कर अपना मुखड़ा मत दिखाना इस आदमी। बिजमा ने ऐसा कहा है, अगर बिजमा ने ऐसा कहा है तो मैं उसे मना लूंगी। मैं अभी जाकर उससे सब कुछ कह दूंगी, क्योंकि एक औरत का दर्द समझ सकती है। मैं अभी जाकर कहूंगी उसे। नहीं जाऊंगी उस बिस्मा के पास, नहीं जाऊंगी उस बिस्मा के पास। चली जाओ यहाँ से। मैंने उसकी लाज समझाया, लेकिन मेरी एक भी बात न मानी, इसलिए तुम चली जाओ यहाँ से। ठीक है प्राणनाथ। अरे आपको क्या, अगर कहो तो मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं। प्राणनाथ, ये जो कुछ किया था मैंने अपनी खुशी के लिए किया था। ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं आपकी नजर से दूर चली जाऊं, ठीक है नाथ, चली जाऊंगी। लेकिन नाथ, जाते जाते अपने हाथों से कोई ऐसी निशानी दे दो जिसे कि मैं देखकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं नाथ। आखिर में तुमने ऐसी कौन सी किनारी थी जिसे देखकर तुम अपना जीवन व्यतीत कर सको। अपने हाथों से हमें कुछ भी दे दो ना, उसी को देखकर अपना जीवन यापन कर लूंगी। क्या भगवान, मैं क्या ये लोग, ये माँ कमरू कम बादशाह की तो हुई शमशीर है। इस शमशीर में मेरा नाम लिखा हुआ है। लोग इसे अपने पास लो और इसे देखकर तुम अपनी जीवन व्यतीत करना प्रिय।
ऐसा खुशी को दिन आने वाला था, यूं ही खुशियां चली गई। आज मैंने अपनी प्रिय पत्नी रत्ना को इस राजमहल से निकाल दिया। आखिर वो कहाँ जाएगी और कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी? या भगवान, मुझे माफ करना रत्ना, मुझे माफ करना। बचपन में धोकर मैंने ये सब किया, मुझे माफ करना प्लीज। मेरे तो सितारे हरदम गर्दिश नहीं रहे हैं। रहा गर्दिशों में हमदम, रहा गर्दिशों में हमदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हमदम। एक तो होते नहीं रहा और बेचारा तो दोनों महारानी के। अब हम का करी, हम नौकर मनाई यार, वही के चक्कर में का। अब जहका जो भगवान दे हैं देवे करी है, ना दे कहो बुढ़ा जाओ हो गए ना करे, कहो मरे के जरिए हो जाए, भगवान जाने भैया। भगवान के लीला पर अपना चले वहाँ साले बेल का गरा खड़े हो, तोहरे सारे तय को अकील नहीं ना। काय बतावा का यहाँ अकेले बरबरा रहे, तुम साले पाछे बरबरा का रहे यार। जब से वही वाली महारानी भैना समझो पूरा बेकार है। चल भी कुछ हो जाए, हो जाए, शुरुआ हो जाए, शुरुआ हो जाए। अरे लिखल गोरी पतिया, लिखल गोरी पतिया, अपिया परदेश लिखल गोरी पतिया।
भगवान, चलते चलते इतनी दूर आ गई हूँ। भगवान, कि तूने कैसा दिन दिखाया, कितने सपने सजोए थे मैंने कि मेरे महल में खुशी आएगी, लेकिन बिजमा को मेरी खुशियों को मंजूर नहीं था। और मैंने सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी लेना, जिंदगिया के खेला समझी लेना। हो मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी लेना, जिंदगिया के खेला समझी लेना। हो जब जब नींद बिगड़े पर होला, केहू काम न आवे। जब जब नींद बिगड़े पर होला, केहू काम न आवे। जाने काली कल किस्मत में, जाने काली कल किस्मत में, ई ना पता चल पावे, जिंदगिया के खेला चलो यार, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा। अब बेचारी पहले वाली महारानी जी अब जंगल में दर बदर के ठोकर खाई, और अब तो नई वाली महारानी कुछ ज्यादा है। आइएगा मास्टर, चलते चलते कहना है, अरे लाख गवा दूसर, 3 लाख गवा दूसर, और जमाना लाख गवा दूसर, जमाना लाख गवा दूसर। लाख गवा दूसर, लाख गवा दूसर, जमाना लाख गवा दूसर, जमाना लाख। क्या भगवान, काश मैं महल में होती तो कितना खुश होती।
हमारे प्राणनाथ भी बहुत खुश होते। राजमहल में घी के दीपक चलते, लेकिन जा बिजमा कोई बात नहीं। लेकिन आज अपने मैं बेटे का नाम गोविंदा रखती हूँ। मेरा सहारा मेरा बेटा है। इसी जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यहीं पर अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी बेटे की परवरिश करूंगी। चलती हूँ, सबसे पहले कुछ खाने का व्यवस्था करती हूँ, उसके बाद इस जंगल में रहने की व्यवस्था करती हूँ। हाँ महारानी जी, कैसे हो? ठीक हैं, अच्छे हैं। देखो मेरा मुन्ना कितना अच्छा है। क्यों नहीं राजमाता जी? महाराज को बुलाओ और पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाओ। क्यों नहीं महारानी जी? महाराज जी, दरबारी ने बताया कि आपने बेटू को जन्म दिया। क्यों नहीं? देखो ना कितना प्यारा है मेरा मुन्ना। महाराज जी, ये बिल्कुल तुम पर गए, लेकिन महाराज जी आखिर अपने बेटे का नाम क्या होगा? मैं भी सोचती हूँ कि मेरे मुन्ने का कोई एक प्यारा से नाम आप ही रख दीजिए। दरबारी, ये बताओ। जी महाराज। हाँ हाँ, नुक्ति वाले का। तू खाएगी नहीं? हम नहीं खान खाए पटवान है। ये बता, हमारे बेटे का नाम क्या होना चाहिए? आपके बच्चे का नाम हमें हिसाब से तो रख दियो। रंगाई है, बुधाई है, सुधाई है, रामपाल कौन का स्टाइल? प्रजापति है। ये हमारा बेटा राजकुमार है। एक कौशल, ये माधव सिंह का बेटा है। कोई ऐसा नाम बता कि जिससे हमारे बेटा एक बड़े घराने का है, राजकुमार है। तो गरीबों को नाम बता रहा है। इन लोगों को नाम रखने नहीं आता। एक कोई प्यारा से मेरे मुन्ने का आप ही नाम रख दीजिए। मैं जी हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटी का नाम क्या रख दूं? इधर इधर ये किसके नाम बता रहा है? हट, 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 हट। महाराज जी, हम अपने बेटे को आज के बाद गौतम राजकुमार कह के बुलाएंगे। ये तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है नाम। अच्छा नाम है ना? क्यों नहीं? आज के बाद मेरे बेटे का नाम राजकुमार गौतम। आप बिल्कुल ठीक है। ए इधर आ, देख आज इस हवेली में घी के दीपक जलने चाहिए।
और साइड लेक में मिठाइयाँ पड़नी चाहिए। ये मिठाई तो हम एक कुंटल देख, अगर कोई नाचने वाली गाने वाली मिले अच्छी सी तो उसे बुला कर ला। नृत्य गान करने वाली को बुला कर ला। जल्दी जाओ। अभी दौड़े दौड़े गए हैदरगढ़ लेकर के आए। कहिए महाराज, किस खुशी में बुलाए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूनम है। पूनम जी, हाँ महाराज। देखो हमारे यहाँ एक नए मेहमान का आगमन हुआ है। क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। नमस्ते नमस्ते। देखो हमारे यहाँ एक नया मेहमान आया है, इसी काले खुशी में तुम लोगों को बुलाया गया है। कोई अच्छे से पहला गीत गाकर हम लोगों का दिल बहलाओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। क्यों नहीं महाराज, शुरू हो जाओ। उलाला नी झूले पालिया, ओ धीरे धीरे